Assalamu alaikum. Welcome students of class second years at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as our first segment of the lecture is phrasal verb, so I hope आप तमाम अपनी इक्विपमेंट के साथ तैयार होंगे. तो टेक योर पेंसिल्स, योर कॉपीज, नोटबुक्स एंड कैरी ऑन. सो आज का जो हमारा सबसे पहले फ्रेजल वर्ब है वो है ए स्क्वायर डील. ए स्क्वायर डील, मुनसिफाना सलूक. A square deal, munsifana salook. You should make square deal with poor workers. You should make square deal. You should make square deal with poor workers. Next है jack of all trades. Jack of ऑल ट्रेड्स, ये सब कहते हैं हर फन मौला, हर काम को अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाने वाला. हर फन मौला. असलम प्रूव्स ए हेल्पिंग हैंड इन दिस प्रोजेक्ट. असलम प्रूव्ड a helping hand in this project because he is really a jack of all trades. He is, because he is really a jack of all ट्रेड्स. तीसरा है आ ब्लू स्टॉकिंग. इल्मी शख्सियत को कहते हैं खातून को अदीब औरत. आ ब्लू स्टॉकिंग. बानो कुदसिया, वेल फेमिलियर हैं आप. बानो कुदसिया इज वन ऑफ द फेमस ब्लू स्टॉकिंग of Pakistan. Banu Qudsiya is one of the famous blue stocking of Pakistan. Next है a near miss. A near miss, कामयाबी के करीब. His attempt to pass examination
his attempt to pass examination was a near miss. As he failed by a few marks. As he failed by a few marks. Alpha and Omega. Alpha and Omega. अव्वल व आखिर. The Alpha and Omega of Islam is the Alpha and Omega of Islam is that God is one, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet, and Hazrat Muhammad is lost prophet. Square deal, Munsifana school, Suluk, you should make square deal with poor workers. Jack of all trades, Harfan Mola, Aslam proved a helping hand in this project because he is really a jack of all trades. About blue stocking, Adib Aurat, Banu Qudsiya is one of the famous blue stocking of Pakistan. A near miss, Karib Karib. His attempt to pass examination was a near miss as he failed by a few marks. और लास्ट है अल्फा एंड ओमेगा, अव्वल व आखिर. The Alpha and Omega of Islam is that God is one and Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Allah Almighty. इसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5. आपने ये उतार लिया होगा अपनी कापियों पे. तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसकी तरफ, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. लास्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा है बिल्कुल उसी की तरह ये भी इंतहाई इंटरेस्टेड है. आप इसे पढ़ के लुत्फ अंदोज होंगे. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय, हमारा जो राइटर है वो है J.C. स्क्वायर. ये हमारा राइटर है. वर्ड्स एंड सिनोनिम्स. बड़ा दिलचस्प अंदाज है इस चैप्टर के जो शुरू होने का. कहता है इट सेज इन द पेपर, अखबार ये कहता है, इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 million volumes, 1 million is equal to 10 lakhs, तो 2 million 20 lakhs volumes, books. It says in the paper, अखबार ये कहता है that over 2 million volumes have been presented to the troops, presented, offered
given to the troops, soldiers. अखबार ये कहता है कि 20 लाख से ज्यादा जो कुतुब हैं वो अवामुन्नास की तरफ से सोल्जर्स को, अफवाज को, जवानों को, सिपाहियों को पेश की गई। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, इंस्पेक्ट एग्जामिन करना, एग्जामिन। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम। कहता है उनका जो मुआयना है, उनको जो देखना है, कहता है ये भी क्या था, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। उनको मुआयना करना, उनको देखना, कहते हैं ये भी दिलचस्पी का जो है वो बायस था, होगा। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट, कहते हैं डाउटलेस, बिहाइंड डाउट, ये ठीक है, नो डाउट। Most of them, no doubt, are quite ordinary, common. And suitable. Proper. मौजू। Most of them, इसमें शक नहीं है, नो डाउट, कि ज्यादातर जो किताबें इसमें शक नहीं है, आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, वो बिल्कुल कॉमन थी, सूटेबल, आम, नॉर्मल थी, कॉमन थी, आम थी, और सूटेबल, और वो प्रॉपर थी, मौजू थी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, पब्लिकली, ऑफिशियली, पब्लिकली, ऑफिशियली, बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द अदर डे, लेकिन अगले दिन ये बात जो है वो सरकारी सतह पे बताई गई, दैट सम पीपल हु वर सेंडिंग द ऑडेस्ट थिंग्स, ऑडेस्ट, अजीब व गरीब, ऑनेस्ट, स्ट्रेंज, अजीब गरीब, स्ट्रेंज, लेकिन अगले दिन, बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, बब्बांगी दहल भी कहा जा सकता है इसको। ये बात डंके की चोट पे कही गई, सरकारी सतह पे कही गई, दैट सम पीपल वर सेंडिंग दी ऑडेस्ट थिंग्स, जो कुछ लोग थे वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो अशिया थे वो सोल्जर्स को, ट्रूप्स को भिजवा रहे थे। सच एस मैगजीन्स 20 years old, 20 साल जो पुराने शुमारे थे वो भिजवा रहे थे। गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट, ये इंग्लैंड का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेक, उसकी मुतालिक जो रहनुमाई थी, रहनुमा जो शुमारे थे वो भिजवा रहे थे। एंड बैक नंबर्स ऑफ वाइटिकल्स एल्मानिक, ये एक इक़्तिसादी सर्वे है, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनकी जो मुआशी सूरत हाल है उसको इसमें डिस्कस किया जाता है, तो इसको वाइटिकल्स एल्मानिक का नाम दिया गया। तो कहते हैं कुछ जो है लोगों ने पिछले 20 साल जो मैगजीन थे वो भिजवाइए। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक जो रहनुमा शुमारे थे वो भिजवाए। एंड बैक नंबर्स ऑफ वाइटिकल्स एल्मानिक, और वाइटिकल्स एल्मानिक के जो पुराने शुमारे थे वो लोगों को भिजवाए, सिपाहियों को भिजवाए। इन सम केसेस वन इमेजेंस
बाज हालात में कहता आदमी ये सोच सकता है, सच इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल, indigestible, hard to understand, indigestible, hard to understand, जिसे समझना आसान ना हो. In some cases someone imagines, कहते हैं बाज ये हालात में एक आदमी जो है वो सोच सकता है, सच इनडाइजेस्टिबल्स गेट इनटू द पोर्शंस बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस. बाय चांस, इनडाइजेस्टिबल, अनइंटरेस्टेड, गेट इन दी पोर्शंस, पैकेट्स. कहते हैं इन सम केसेस वन इमेजिन्स, बाज हालात में कहते हैं कि आदमी ये सोच सकता है, ख्याल कर सकता है, करता है, सच इनडाइजेस्टिबल्स गेट इन टू दी पोर्शंस बाय एक्सीडेंट, कि इस किस्म की जो किताबें थी जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता था, वो इत्तेफाकिया तौर पर उन पार्सल्स में जो है वो शामिल कर ली गई. बट इट इज लाइकली चांस, इम्कान इस बात का है, दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, लेकिन कुछ लोग ने जो है उन्हें क्या मिला, जंप एट द अपॉर्चुनिटी, उन्हें इस बात का मौका मिला ऑफ गेटिंग रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा हासिल करना. गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना. लेकिन बाज हालात में लगता है ऐसे है, सामान्य इमेजिन आदमी ख्याल करता है कि सच इनडाइजेस्टिबल्स गेट इन दी पोर्शंस बाय एक्सीडेंट, कि इस किस्म की जो किताबें थी जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता था, वो पार्सल्स में इत्तेफाकी तौर पे जो है वो चली गई. बट इट इज लाइकली, लेकिन इम्कान इस बात का है, दैट देयर आर दोज, कि वो लोग भी हैं, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डू नॉट वांट, कि कुछ लोग जिनके पास ऐसी किताबें थी जिनको वो चाहते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे, कहता है उनसे छुटकारा हासिल करने का उन्हें एक मौका मिल गया. स्पेशली नॉन बुकिश पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन बुक्स, खासकर ऐसे लोग कि जिन्हें किताबों में जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं, are very reluctant, unwilling, not willing to do, especially खास तौर पर, particularly non-bookish people, वो लोग those who have no interest to study books, are very reluctant or unwilling to throw away anything, कि वो किसी भी चीज को फेंकने के लिए राजी नहीं थे, दैट लुक्स लाइक ए बुक, जो एक किताब की तरह नजर आती है. इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, अनएजुकेटेड, वो घराने जो पढ़े लिखे नहीं, इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, बहुत से जो ऐसे कुंबे हैं, घराने हैं कि जिनमें लोग जो है वो अनपढ़ है, दैट वन नोस एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, और जिसके बारे में आदमी जानता है कि हर जो वर्थलेस, यूजलेस, बेफायदा वॉल्यूम किताब, दैट इज बॉट, जो खरीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू शेल्फ, वो कहां चली जाती है, वो शेल्फ में, अलमारी में चली जाती है, एंड स्टेज देयर, और फिर वहीं पे वो कयाम पजीर हो जाती है,
वहीं की होके रह जाती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज नॉट मियरली absurd, foolish. Musica खेज, not appropriate. In reality, हकीकत में, it is not merely absurd, merely महज। कहते हैं न सिर्फ ये एक बेहुदा बेवकूफी पे मबनी अमल है, टू कीप रबिश वेस्ट, कि आप किसी वेस्ट मटेरियल को अपने पास सिर्फ इसलिए रखते हैं बिकॉज इट इज प्रिंटेड, कि ये प्रिंट है, इसको शाया किया गया है। इट इज पॉजिटिवली ए पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय। ताहम ये पब्लिक की, आवाम की, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, सर्टनली, पॉजिटिवली सर्टनली, पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय, कि वो इसे तबाह कर दें, इसको खत्म कर दें। डिस्ट्रक्शन नॉट merely मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, मोर रूम, कैपेसिटी। गुंजाइश। कहते हैं जो मुज़िका खेज किताबें हैं, वो किताबें जिनमें पढ़ने वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन किताबों को तबाह करना। डिस्ट्रक्शन नॉट merely मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, न सिर्फ नई जो बुक्स हैं, जो किताबें, उनके लिए जगह बनाती है, बट सेव्स वन हेयर्स वारिस, सक्सेसर्स। बल्कि जो एक आदमी के वारिसीन हैं, उनको किस चीज से निजात देती है? द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट, चूजिंग दैट। बल्कि क्या करती है? एक आदमी को किताब का जो सॉर्ट आउट करना है, उसका जो इंतखाब करना है, कहता है उससे भी जो एक आदमी के वारिसीन है उसको निजात दिलाती है। द रबिश आर स्टोरिंग इट, और उसको जखीरा करने की जो तकलीफ है, उससे भी कहते हैं निजात दिलाती है। सेकेंड पैराग्राफ से, बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन किताबों को जो तबाह करना है, तल्फ करना है, ये हमेशा जो है वो आसान नहीं है। दे मे नॉट हैव एज मेनी लाइव्स एज ए कैट, अगरचे कि उनकी जो लाइव्स हैं, तवानाइयाँ हैं, वो इतनी तो नहीं है जितनी कि कैट्स की, बिल्ली की होती है। बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन यकीनन वो सख्त मौत कहते हैं मरती है। एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड ए स्कॉफोल्ड, SCAFFOLD, गैलोस, प्रॉपर प्लेस टू डिस्ट्रॉय, और गैलोस फांसी को भी कहा जाता है। एंड इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू फाइंड ए स्कैफोल्ड फॉर देम, और बाज़ औक़ात कहता है उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तल्फ करने के लिए, कहता है जो प्रॉपर जगह है उसका जो ढूंढना है वो भी मुश्किल हो जाता है। दिस डिफिकल्टी once brought me almost within the shadow of the rope, shadow of death. Shadow of rope, shadow of death. This difficulty once brought me, और कहता है यही जो एक मुश्किल है, ये एक दफा मुझे कहां ले आई? Almost within the shadow of the rope, ये मुझे मौत के साए में ले आई। I was living in a small, and as Shakespeare would say, heaven kissing
हाई, बहुत ऊंचे। कहते हैं यही जो डिफिकल्टी है, मुश्किल है, मुझे एक दफा फांसी का जो फंदा है, मौत की जो शैडो है, साया, कहते हैं उसके करीब ले आए। आई वॉज लिविंग इन ए स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। कहता है मैं एक दफा चेल्सी में, और जैसे कि शेक्सपियर कहता था उसके अल्फाज में, कहता है मैं हेवन किसिंग यानी आसमान कुछ बहुत बुलंदी पे जो फ्लैट था उसमें रहता था। एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, इंफीरियर ट्रिवियल घटिया, माइनर अगेन ट्रिवियल घटिया, वर्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली, slowly, accumulated, gathered, accumulated, A-C-C-U-M-U, A-C-C-U-M-U-L-A-T, accumulated, gathered, and the बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, और घटिया जो शायरी थी उसकी बहुत सारी जो किताबें थी, ग्रेजुअली अकोमुलेटेड देयर, कहते वहां पे वो इकट्ठी हो गई, जमा हो गई, अंटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव, यहां तक कि मुझे आखिरकार उनका जो मुतबादिल है, कहते हैं वो ढूंढना पड़ा, फेस, सामना करना पड़ा। Of either evicting the books, evicting, removed, of either evicting the books, कि या जो किताबें इनको मैं वहां से हटा दूं, or else leaving them in soul alone, या उन्हें वहीं पर तन्हा छोड़ दूं, alone, undisturbed, बगैर उन्हें छेड़ हुए, पीसफुल, undisturbed, peaceful, पीसफुल, टेनेसी रेजिडेंस, कब्जे को कहते हैं, तसर्रुफ को कहते हैं, कंट्रोल, एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, कहते हैं मुझे उसके मुताबिक का सोचना पड़ा कि या तो इन बुक्स को मैं वहां से रिमूव कर दूं, हटा लूं, या इन्हें उसी तरीके अकेले छोड़ दूं, अनडिस्टर्ब, पीसफुली, जिस तरीके से पढ़ी है, टेनेसी, इसी तरीके से आसूदा तसर्रुफ में उन्हें छोड़ दूं, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने लिए यहां पर एक जो कमरा है वो ले लूं, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कहीं जो है वह मैं रहने का जो है वो बंदोबस्त कर लूं, अपने लिए कमरा ले लूं। चलिए इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले क्योंकि आपके 5 चैप्टर जो है वो भी 5 इन प्रोग्रेस है, 4 मुकम्मल हो चुके हैं, एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, आंसर क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 आपके फ्रेजल वर्ब्स हो चुके हैं, सिनोनिम्स हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन तमाम चीज़ों को साथ जो है वो लेके चलें, क्योंकि जिस वक्त आप आएंगे तो फिर उसके पास आपके पास जो है वो वक्त काम होगा, तो आप अपने आप को जो है वो उस बर्डन से बचाने के लिए साथ साथ अपना काम जो है वो करते जाइए। तो इसी के साथ जो है वो अब ये जो लेक्चर है इसको यहाँ पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।